हेलो एवरीवन, आई एम सिटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा टॉपिक वाइब्रेशंस के बारे में। हमने किया था प्रीवियस वीडियो में, वहां पे हमने वाइब्रेशंस के 3 टाइप्स किए थे: फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड द रिजोनेंट वाइब्रेशन। ओके, फ्री वाइब्रेशन हमने उसी वीडियो में कर ली थी। अभी नए सेशन में हम क्या करने वाले हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में करने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिजोनेंट वाइब्रेशंस के बारे में करेंगे। चलिए देखते हैं रिजोनेंट वाइब्रेशन। मे बी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला लेक्चर, मे बी नहीं, कंफर्म। आपका टॉपिक है फोर्स्ड वाइब्रेशन। नाम से पता चल रहा है, किसी भी चीज को वाइब्रेशन कंटिन्यू रखने के लिए आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो डेफिनेशन देखिए। इफ द वाइब्रेशन आर मेंटेन बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, कि किसी भी वाइब्रेशन को मेंटेन करने के लिए बाहर से कोई भी एक पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं जो उस मोशन को क्या कर सके, रिपीट कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, उस वाइब्रेशन को आप क्या कहते हो, फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं आप उसको, फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये नेचुरली नहीं है, इसके अंदर आपने क्या लगाया है, एक फोर्स लगाया है, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो पाता है, वाइब्रेशन में आ पाता है। ठीक है, ये फोर्स्ड वाइब्रेशन हो गई। जैसे सेम केस में आपने किया था फ्री वाइब्रेशन में। फ्री वाइब्रेशन में आपका एक वाइब्रेशन का नाम था, उनका नाम क्या था हमारा, डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, डैम्प्ड वाइब्रेशन के केस में आपने कहा था कि कंटिन्यूअसली धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, एनर्जी डिसिपिएट हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, डैम्प्ड वाइब्रेशन में इट मींस लास्ट टाइम पे क्या होगा, आपका जो पार्टिकल है वाइब्रेशन का, उसका मोशन क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे उसी वाइब्रेशन के लिए कह रहा है कि वो रेस्ट में ना आके उसमें वो एनर्जी क्या रहे, आपकी कंटिन्यूअस रहे। ठीक है, उसका आपका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज ना हो, तो उसके लिए आपकी क्या आती है, फोर्स्ड वाइब्रेशन आती है। इसकी सेकंड डेफिनेशन जिसको आप रिवाइज करते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन इन विच बॉडी वाइब्रेट्स विद ए फ्रीक्वेंसी अदर देन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कि आपकी कोई भी बॉडी है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपको मेंटेन रखनी है, उससे अगर आपकी बॉडी वाइब्रेट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, किसी दूसरे फोर्स की वजह से, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट ना करके आपकी एक आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी जो आपके फोर्स की वजह से लगी है उस पे वाइब्रेट करती है, तब आप उस वाइब्रेशन को क्या कहते हो, फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं आप उसको, फोर्स्ड वाइब्रेशन। जैसे अगर आप किसी बच्चे को स्विंग धक्का देते हैं, झूले झूलने के लिए स्विंग करता है, वो धीरे धीरे उसकी स्विंग्स क्या होती है, रेस्ट पे आने की क्या होती है, कोशिश करती है। बट अगर आपने फिर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो वो स्विंग्स कंटिन्यूअसली उसी स्पीड से क्या होते रहेंगे, चाइल्ड आपका स्विंग होता रहेगा। ओके, सेकंड कह रहा है वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक कैप्ट ऑन ए साउंड बॉक्स। जो आपका ट्यूनिंग फोक है, आप उसको क्या रख देते हैं, साउंड बॉक्स में रख देते हैं। साउंड बॉक्स में स्पीकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके वाइब्रेट करते हैं, तो उस वजह से उसकी क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटरप्ट होगी ड्यू टू द साउंड बॉक्स। ओके, तो ये सभी किसके एग्जांपल हैं और डेफिनेशन है आपकी फोर्स्ड वाइब्रेशन की। अब आपका जो नेक्स्ट केस आता है वो आपका आता है रिजोनेंट वाइब्रेशन। तब हम रिजोनेंट वाइब्रेशन के बारे में करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि रिजोनेंट हमारी फ्रीक्वेंसी सॉरी वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं। ओके, तो रिजोनेंट वाइब्रेशन के बारे में आप ये बताते हैं। चलो डेफिनेशंस देखते हैं, फिर आपको इसका एक्सप्लेनेशंस कराते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, इट मींस ये टाइप किसका है, आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन। इट मींस यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो आपका लगेगा ही लगेगा। इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, कि जो फ्रीक्वेंसी है, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, वो किसके साथ मैच हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। मान लीजिए कि जो मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और मेरे ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो वो क्या होती है, हमारी कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन होती है, या रेजोनेंस वाइब्रेशंस होती है। ओके, तो आपकी स्पेशल टाइप की फोर्स्ड वाइब्रेशन है, जिसके अंदर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो किससे मैच कर जाती है, आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाते हैं उससे जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे मैच कर जाती है, तो उस फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहते हो, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हो। ओके, इसके अंदर जो ये फिनोमिना होता है, जो मैच करता है, उस फिनोमिना को आप क्या कहते हो, रिजोनेंस कहते हो। उसकी कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हो। द फिनोमिना ऑफ मेकिंग ए बॉडी टू वाइब्रेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कि एक फिनोमिना होता है बॉडी का, वाइब्रेट टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है किसी भी दूसरी बॉडी की वजह से। ठीक है, दूसरी बॉडी है उसकी भी क्या है,
है वही सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी और दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हो आप, रेजोनेंस। ओके, क्या बोलते हो आप इसको, रेजोनेंस। जब वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है तो उस वाइब्रेशन को आप रेजोनेंट वाइब्रेशन बोलते हो, और फिर जब वो दोनों ही वाइब्रेट करते हैं तो उस फिनोमिना को आप क्या कहते हो, रेजोनेंस कहते हो। ओके, कि जब आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके एक्सटर्नल फोर्स की, दोनों की वाइब्रेशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, तो आप उस फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हो। सिंपल हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका यहाँ पे आता है वो आपका यहाँ पे आता है वो इसके एग्जांपल्स है। ठीक है, व्हाट आर द मेन एग्जांपल्स। जो रिजोनेंट वाइब्रेशन है, या कह सकते हो आपका जो रिजोनेंस फिनोमिना है, ये काफी टाइम्स आपके लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, हेल्पफुल होता है, बट काफी टाइम्स आपको ये क्या करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, काफी सीरियस प्रॉब्लम्स, डिजास्टर तक, जिसे कहते हैं ना आपदा आना। तो काफी बार ये आपके हेल्पफुल होता है और काफी बार बहुत बड़ी डिजास्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए आपका एक परफेक्ट एग्जांपल है आपका जो एक आर्मी प्लेटून होता है। ठीक है, आर्मी आपका क्या है, प्लेटून है आपका। जब इसमें जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी प्लेटून्स के, वो क्या करते हैं, मार्च करते हैं, वो किसी भी रास्ते के दौरान मार्च करते हुए बाहर निकलते हैं। आपको पता है उन सभी की लेग्स क्या होती है, एक साथ मैच होती है, उतने फोर्स से आपके अर्थ को प्रेस करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट उतनी, जितना फोर्स लगाते हैं उतनी आपकी जो सैंड होती है, वो जो सोयल होती है, वो उतनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होती है। तो कहा जाता है कि जब वो सस्पेंशन ब्रिज को, ठीक है, वर्ड आ रहा है आपका यहाँ पे, सस्पेंशन ब्रिज, जब वो सस्पेंशन ब्रिज को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उनकी लेग्स को क्या बोला जाता है, ब्रेकअप करने के लिए। ठीक है, ये मत समझना लेग्स को तोड़ने के लिए बोला जाता है, उनको ये बोला जाता है कि अब आप इस तरह से जब वो मार्च करते हैं हैंड्स हिला के और लेग्स हिला के उसको स्टॉप कर ले। प्लीज आप बिल्कुल नॉर्मली यहाँ से ब्रिज से क्रॉस कीजिए, अदरवाइज क्या हो जाएगी, आपकी डिजास्टर हो जाएगी, ब्रिज डैमेज हो जाएगा, मे बी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि वहां पे उसको रिजोनेंस को अवॉइड करने के लिए, कि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फोर्स दोनों ही क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए, तो वहां पे आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है और डिजास्टर आ सकती है आपके ब्रिज के लिए। तो इसके लिए क्या हो गई, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई रेजोनेंस और रिजोनेंट वाइब्रेशन की। अब हम इसका एक और एग्जांपल्स करना चाह रहे हैं कि रिजोनेंट वाइब्रेशंस को आप किस तरह से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल्स के बारे में। तो एग्जांपल से पहले आपको रिजोनेंट वाइब्रेशंस के बारे में एक बात भी पता होना चाहिए कि रिजोनेंट वाइब्रेशन तभी होती है जब दो बॉडी, आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या कह सकते हो आपकी टू बॉडीज के बीच में रिजोनेंस तभी आएगा। ये एक हैंड है, ये एक हैंड है, इन दोनों के बीच में रिजोनेंस तभी आएगा तब ये क्या करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, इनकी वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, वो सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगे, आपकी रिजोनेंस वाइब्रेशन होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक परफेक्ट एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल 4, रेजोनेंट वाइब्रेशन। ओके, एग्जांपल क्या है आपका रेजोनेंट वाइब्रेशन के लिए, कि सबसे पहले मान लीजिए जो आप ये स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो ये धागा आप यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग जो आप यूज कर रहे हैं, कैसी है आपकी, इलास्टिक स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको गिवन है द स्ट्रिंग इज अ इलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग मीन्स कि अगर ये जैसे ही इसको मूव करती है अपने उसी पोजीशन पे आती है, एनर्जी को क्या करती है, कंजर्व रखती है। यहाँ पे आपके पेंडुलम्स लगे हुए हैं, मान लीजिए आपका है एक पेंडुलम ए, एक पेंडुलम आपका है ये बी, एक पेंडुलम बिल्कुल सेम लेंथ का है आपका सी, और एक पेंडुलम आपका कहा है यहाँ पे बॉटम में है, वो क्या है आपका डी। इस तरह से यहाँ पे आपको एक इलास्टिक स्ट्रिंग से 4 पेंडुलम्स को क्या कर दिया गया है, हैंग कर दिया गया है, लटका दिया गया है। फिर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं जैसे ही आप इस वन पेंडुलम को क्या कराते हैं, वाइब्रेट कराते हैं, ठीक है, मूव कराते हैं। देखना ध्यान से कि जैसे ही आपका जो पेंडुलम फर्स्ट है जिसका नाम क्या है ए पेंडुलम, ये वाइब्रेट होता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग यूज हो रही है ये क्या आपकी इलास्टिक स्ट्रिंग, ये इनको भी क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है, और ये भी धीरे धीरे क्या करते हैं, आपके वाइब्रेट होते हैं। ओके, बी सी डी ये भी क्या होते हैं, आपके वाइब्रेट होते हैं। बट स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका जो वाइब्रेशन है बी सी और डी तीनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। वाइब्रेशन कैसा होता है, इरेटिक वाइब्रेशन होता है। इरेटिक वाइब्रेशन होता है किसके अंदर, आपका बी
सी और डी, तीनों में आपका इरेटिक वाइब्रेशन होता है। सिंपल है। बट जब कुछ टाइम हो गया, ठीक है, टाइम हो गया तो एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर करेगा। उस टाइम के ऊपर ये सारे क्या करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और ए और सी दोनों की लेंथ क्या थी स्ट्रिंग की, वो क्या थी आपकी, सेम थी। मास पेंडुलम का क्या था आपका, सेम। तो ए और सी आपके क्या करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, ये वाइब्रेशन कैसी हो गई आपकी, रिजोनेंट वाइब्रेशन। क्या हो गई आपकी, रिजोनेंट वाइब्रेशन। बी सी डी ये भी क्या करते हैं आपके, वाइब्रेट करते हैं काफी हायर एनर्जी से, बट इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनकी इक्वल नहीं होती। ए और सी की क्या होती है, बिल्कुल आपकी इक्वल होती है। वो क्या हो गई आपकी, रिजोनेंट वाइब्रेशन। मैंने पहले कहा था टू बॉडीज के बीच में रिजोनेंट वाइब्रेशन होने के लिए सेम कंडीशन होती है, एक कि दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बी और डी में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है क्योंकि इनकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में भी क्या आपका डिफरेंस है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये रेजोनेंट वाइब्रेशंस नहीं होती। ये हो गया आपका परफेक्ट एग्जांपल्स किसके लिए, रेजोनेंट वाइब्रेशंस के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन, जिसमें एक एग्जांपल हमने आपको बता दिया था आर्मी वाला। एक बार और एग्जांपल्स कर लेते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। अब हम उनका एग्जांपल करेंगे और आपका एक न्यूमेरिकल हम उसके बाद क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशंस की बात करते हैं। चलिए अब एप्लीकेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के साइड मत देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे नीचे बॉटम में बताते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस की आपकी कहाँ कहाँ पे आपका यूज होता है। तो रेजोनेंस का सबसे पहले जो यूज होता है वो कहाँ यूज होता है, आपके थ्रू इन रेडियो सिग्नल्स, या कह सकते हो आपके जो ट्यूनर्स होते हैं, ठीक है, रेडियो ट्यूनर्स होते हैं, वहां पे आपका क्या यूज होता है, इसको यूज करते हैं आप इन रेडियो स्टेशंस। रेडियो स्टेशंस में यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं, कभी आपने एफएम यूज किया हो या रेडियो यूज किया हो, वहां पे क्या होता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चैनल्स दिए होते हैं, 97.3, 93.4, ये क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। आपका जो एक डिवाइस है जहाँ पे आप एफएम को प्ले कर रहे हैं, रेडियो आप प्ले कर रहे हैं, वो कैसा काम करता है, आपका एक रिसीवर की तरह काम करता है, ठीक है। वो क्या होता है, आपका एक रिसीवर होता है, जो आपने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका वो रेडियो सेट हो गया है। अब आपके जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो आपके डिवाइसेस होते हैं, या कह सकते हैं आपका जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, जहाँ पे वो आपका शो रिलीज हो रहा है, वहां पे वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, जो उनके चैनल की क्या एक फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि 97.4 एफएम, 98.2 एफएम, इस तरह से क्या होते हैं आपके वेरियस एफएम्स होते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी आपने सेट की अपने रेडियो के ऊपर, और वो ब्रॉडकास्ट भी क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट करते हैं। जो वो फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशन में आपके जो सॉरी आप कह सकते हो आपके जो रिसीवर है, रेडियो रिसीवर, उसके अंदर आती है, तो वो दोनों क्या कर जाती है, आपकी मैच कर जाती है। और आपको रेजोनेंस के लिए पता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो वहां पे आपका क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो वो आपकी साउंड आपको सुनाई देगी, ठीक है। फिर जो भी वो सॉन्ग प्ले करते हैं, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, वो आपको सुनाई देगी। ये क्या हो गया, वहां पे यूज हो गया। सेकंड, आर्मी वाला मैंने बताया था कि जो आर्मी प्लेटून्स होते हैं उन सबको मार्च करने से मना कर दिया जाता है ब्रिज के ऊपर। कहते हैं कि आप ब्रेकअप करके, लेग्स को ब्रेक करके चलिए, जिससे आपका जो ब्रिज है वो क्या रहेगा, आपका सेफ रहेगा, वहां पे रेजोनेंस अक्योर नहीं होगा और आप इजीली यहाँ से मूव कर पाओगे। सिंपल। ये क्या थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस आपके डिजास्टर भी लेके आ सकता है, आपके लिए यहाँ पे रेडियो में हेल्पफुल भी है, इनके दोनों यूज है। अब आपका क्या आता है, एक न्यूमेरिकल आता है, सिंपल सा न्यूमेरिकल। मैनी न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर चुके थे, एक न्यूमेरिकल हमारा रहता है, उससे हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको क्या कहता है, ए रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट, कि आपका एक रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करता है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 422.5 मीटर्स। प्लीज लिसन केयरफुली, इट इज इन द मीटर्स। If the velocity of the radio waves is 3 multiply 10 की power 8 meter per second,
कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है इन द किलोहर्ट्ज, यूनिट आपको गिवन है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप सॉल्यूशन नोट कीजिए और आपको जो गिवन्स है आप उनको क्या करना शुरू कीजिए, राइट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको गिवन क्या है, सबसे पहले वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ के लिए आप क्या यूज करते हो, लैम्डा यूज करते हो। वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू, जो वेवलेंथ है लैम्डा वो किसके इक्वल है आपकी 422.5 मीटर। आपको पता है डिस्टेंस मीटर में ही होना चाहिए, अगर मीटर में नहीं होता तो आपको चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे सिंपल आपको मीटर में गिवन है। ओके, सेकंड आपको क्या गिवन है, वेव वेलोसिटी। क्या गिवन है आपको, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपकी ईएम वेव होती है, रेडियो वेव, और वो लाइट की स्पीड से ही क्या करती है, आपकी ट्रैवल करती है। फिर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्वेश्चन में नोट करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी न्यू को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अप्लाई द रिलेशन। आपको क्या रिलेशन अप्लाई करनी है, अप्लाई द रिलेशन। मैंने आपको कहा था फॉर्मूले आप लर्न करना। फॉर्मूला आता है कि वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन क्या आ गई, वेव वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। ओके, ये आपकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से अगर आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे किस तरह से सोल्व करने वाले हो आप, फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से इंडिकेट करते हो। ओके, वेव वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ आपको कितनी गिवन है, 422.5। अब आप इसको सोल्व किस तरह से कर सकते हैं, कैलकुलेशन सोल्व कीजिए। यहाँ पे आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 30। फिर भी यहाँ पे 4 डिजिट्स किया, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको सोल्व कराने के लिए, ठीक है, 10⁸ रखते हो। आप इसको डिवाइड कराते हो, ठीक है, यहाँ पे आप डिवाइड कराते हो। यहाँ पे कितना है आपका 4225, और यहाँ पे आपको कितना गिवन है 30 ओनली। तो डिवाइड नहीं होता, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लेते हो, यहाँ पे नोट कर रही हो, पॉइंट लगाते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका एक जीरो, क्या आ गया आपका एक जीरो आ गया सिंपल केस में। फिर भी नहीं जा रहा तो आप यहाँ पे क्या लगाते हो, एक जीरो लगाते हो। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका जीरो। 4 डिजिट्स ये है, 4 डिजिट्स ही है, बट 3000 क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू 4000। तो फिर ना जाने के लिए यहाँ पे आप जीरो लगाते हो, ऊपर भी क्या लगाते हो आप, जीरो। अब ये किस पे डिवाइड होता है आपका, 5 पे या 6 पे, किस पे डिवाइड होगा, लेट्स चेक। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो आप इसको 7 पे मल्टीप्लाई करके देखिए, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 15, 1 7 4 जा 28, 29। ओके, तो किस पे जाता है आपका 7 पे। तो यहाँ पे रिजल्ट बनता है 29 5 7 5। ओके, ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पे रिजल्ट्स मिल गया, सिंपल है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको सोल्व करते हो। तो 10 में से 5, 9 में से 7 2, 9 में से 5 4, 425। आपने यहाँ पे क्या किया, जीरो, तो ये 1 पे डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 2 2 5। कितना रिजल्ट मिला आपको 25। आपको ज्यादा डिजिट्स तक सोल्व नहीं करना, आपका सिंपल हो गया 0.071। तो आप इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे रब कर देते हैं, ठीक है। आपको रिजल्ट क्या मिलता है यहाँ पे, तो आपको रिजल्ट मिल गया 0.0071, ठीक है, 0.071 हर्ट्ज। मल्टीप्लाई में क्या आपका 10⁸ हर्ट्ज। सिंपल है, ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया फ्रीक्वेंसी का, बट ये किसमें आपका हर्ट्ज में, बट वी फाइंड द रिजल्ट इन द किलो हर्ट्ज। सो किलो हर्ट्ज के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, डिवाइड करते हो। कैसे डिवाइड करोगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आई है 0.0071 मल्टीप्लाई 10⁸ हर्ट्ज। अगर आपको इसको किलो हर्ट्ज में डिवाइड सोल्व करना है तो आप इसको किससे डिवाइड करते हो, आप 1000 से, ठीक है। आप इसको 1000 से आप डिवाइड करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा आपका एक किलो हर्ट्ज में। याद रखना, एक हर्ट्ज को
1 किलो हर्ट्ज तक चेंज करने के लिए आप किससे डिवाइड कराते हो? आप 1/1000 से आप क्या करते हो? आप वहां पे मल्टीप्लाई कराते हो, मतलब 1000 से आप डिवाइड कराते हो। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कैसे करोगे? कितनी जीरो है? 3। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो? 10 की पावर 3, बेस सेम है, पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट। 8 में से 3 गए तो बेटा कितने बचते हैं आपके? 5। ओके, अगर आप इन भी डिजिट्स को सोल्व करना चाहते हो, इस पॉइंट के पीछे कितने आप यहाँ पे इसको प्लेस करना चाहते हो, तो ये 2 जीरो हटाओगे तो यहाँ पे 2 और कम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके? 3। 0.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ओके, ये क्या हो गए आपके? फ्रीक्वेंसी हो गई किसमें? किलो हर्ट्ज में। और भी सिंपल सोल्व करते हो इसको, आप 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 710 किलो हर्ट्ज। ये क्या आ गई आपकी? फ्रीक्वेंसी आ गई रेडियो सिग्नल की। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? मे बी आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है साउंड वेव्स। हम साउंड वेव्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साउंड वेव्स हमारी क्या होती है? अगर हम सिंपल बात करें, साउंड, आप मुझे सुन पा रहे हैं, इट इज ड्यू टू द साउंड, क्योंकि साउंड हमारी क्या है? एक एनर्जी है। ओके, साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन हियर द, आप क्या कर सकते हो? हियर कर सकते हो, सुन सकते हो। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आप सुन सकते हो। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? आपकी वाइब्रेशन से। ओके, तो ये कैसी हो गई? वाइब्रेशन से तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क नहीं होता। तो ये कैसी वेव है आपकी? मैकेनिकल वेव है, या इन शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हो ये मैटर वेव है। ओके, तो आप यहाँ पे कहते हो साउंड आपकी क्या है? मैकेनिकल वेव है। या सेकंड आपका इलास्टिक वेव फॉर्म है। इलास्टिक वेव फॉर्म मतलब इनके जो पार्टिकल्स आपस में एनर्जी देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैकेनिकल के लिए आपकी कंडीशन होती है कि पार्टिकल हमेशा क्या होने चाहिए? आपके इलास्टिक होने चाहिए। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इलास्टिक वेव फॉर्म। ओके, साउंड आपके डेली लाइफ में बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैम बोलती रहती आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। ओके, तो साउंड में सबसे पहले कह रहा है कि मैकेनिकल वेव है और इलास्टिक इसका क्या होता है? वेव फॉर्म होता है। अब हमारी साउंड का सेकंड आपका जो स्पेसिफिकेशन आता है, प्रॉपर्टीज आती है, वो क्या है हमारी? साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ और आपको मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, इट मीन्स हमारे बीच में क्या एक मीडियम है, जिस मीडियम को हम क्या कह रहे हैं? एयर। ओके, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की नीड होगी। वही क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं। पार्टिकल्स होंगे, वही हमारी एनर्जी को क्या करेंगे? ट्रांसफर। It means in simple words you can say that sound cannot be traveled in a vacuum। जहाँ पे आपका वैक्यूम होता है वहां पे आपकी साउंड ट्रेवल नहीं करती। सिंपल बात है, ठीक है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मस्ट एंड नेसेसरी कंडीशन है, वहां पे उसको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस, एज योर चॉइस, बट इट नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। ओके, नंबर थर्ड है साउंड वेव कैन बी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल। कहने को बिल्कुल शॉर्ट लाइन है, बट इसका काफी डेप्थ में मीनिंग है। आपको कहता है कि जो साउंड वेव्स है हमारी, वो किस नेचर की होती है? मे बी लॉन्गिट्यूडनल होती है और मे बी ट्रांसवर्सल होती है। सिंपल है। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वेव लॉन्गिट्यूडनल है, हाँ ये वेव आपकी ट्रांसवर्सल है? मैंने टू नेचर बताए थे। अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और इसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करता है? हमारा वाइब्रेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं हम उसको? लॉन्गिट्यूडनल। अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है और पार्टिकल्स इस तरह से अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वाइब्रेट करता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? ट्रांसवर्सल। ओके, तो साउंड वेव दोनों शो करती हैं। एयर के अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं आपके? जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल है या जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो। तो एयर के अंदर साउंड का नेचर कैसा होता है आपका? लॉन्गिट्यूडनल। बट सॉलिड्स के केस में डिपेंड करता है किसके ऊपर? एक्साइटेशन के ऊपर, कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे फिक्स नहीं है कि वहां पे लॉन्गिट्यूडनल ही होगा हमेशा या वहां पे हमेशा ट्रांसवर्सल होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्साइटेशन, कि आपका जो पार्टिकल है वो किस तरह से एक्साइट हुआ है, उसके ऊपर क्या करता है? आपका वहां पे डिपेंड करता है। ओके, थर्ड आपका आता है यहाँ पे
कि आपके एक वेव के केस में रिलेशंस आई थी इंपॉर्टेंट टर्म्स में कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये उस रिलेशन को फॉलो करता है कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, ये इस रिलेशन को फॉलो करती है साउंड वेव्स। नेक्स्ट पॉइंट आपको कहता है द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स लाइक डेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द वाइंड वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है कि आपकी साउंड कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, ठीक है, कितनी हाई वेलोसिटी होगी, ये कहा जाता है मोस्टली अगर स्टेट के बारे में बात करें, मैटर की स्टेट के अकॉर्डिंग, तो सॉलिड्स में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, सॉलिड्स में इसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, लिक्विड्स में सॉलिड से कम होती है और गैस में क्या होती है आपकी सबसे कम होती है। ये क्या होती है आपकी वेलोसिटी होती है साउंड की अलग अलग मैटर्स में। अब आपको यहाँ पे बात करना है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है डेंसिटी, जितना ज्यादा पार्टिकल आपका डेंस होगा वहां पे साउंड आपकी क्या होगी उतनी ही कम बाहर निकलेगी, ठीक है, उसको ट्रैवल करने में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी वहां पे कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर पे भी इसी तरह से, ह्यूमिडिटी, वाइंड वेलोसिटी, हवा चलती है आपकी साउंड आपको कम सुनाई देती है, तो इस तरह से वहां पे क्या हो रही है, इन फैक्टर्स की वजह से साउंड आपकी क्या होती है कम या ज्यादा होती रहती है। नेक्स्ट केस आपको कहता है द वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू एयर एट एनटीपी इज 332 मीटर पर सेकेंड, कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की एयर के ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में वो कितनी होती है आपकी एयर में साउंड की 332 मीटर पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में वो 332 मीटर ट्रैवल करती है। इट इंक्रीजेस अप्रोक्सीमेटली बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड, वो 0.61 मीटर पर सेकेंड जब आप टेम्परेचर क्या करते हो 1 डिग्री इंक्रीज करते हो, ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर हम 1 डिग्री इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर वहां पे वेलोसिटी होती है वो कितनी चेंज होती है, इंक्रीज हो जाती है 0.61। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका एयर के अकॉर्डिंग 10 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या करते हो उसकी क्या चेंज चेक करते हो, आप उसकी वेलोसिटी चेक करते हो तो कितनी निकलती है वहां पे 337 मीटर पर सेकेंड निकलती है 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इंक्रीज आपकी वेव साउंड वेलोसिटी भी क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है। अब साउंड वेलोसिटी के बारे में आपको एक और बात बताते हैं, वो क्या होती है कि साउंड वेलोसिटी की जो फ्रीक्वेंसी, आप सबसे पहले इनको राइट कर लीजिए फास्टली, फिर इसके बाद आपके जो नेक्स्ट टर्म्स आती है आप उनको राइट कीजिए। बेटा नोट्स मेंटेन करने आपके सबसे ज्यादा कंपलसरी है, नोट्स के बिना आपको एग्जाम्स में बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलने वाली। नोट्स मेंटेन करेंगे तो आप अपने रिटन नोट्स को कभी भी आप खोल के पढ़ सकते हैं और आपको काफी बेनिफिशियल होते हैं। क्लास नोट्स के साथ आप क्या कीजिए, अपनी वीडियो का लेक्चर नंबर नोट कर लीजिए कि हाँ नोट्स में ये वाली वीडियो इस नंबर की हमने की थी, जिस वजह से आपको अगर किसी भी नोट्स में प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में आप वीडियो को प्ले करेंगे और आपको नोट्स में क्लैरिफिकेशन हो जाएगा हमारी कहाँ पजलिंग हो रही है। अब हमारा आता है साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ओके, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी क्या होती है साउंड चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हम साउंड कहते हैं, साउंड की आपकी 0 हर्ट्ज से लेके इंफिनिटी तक आपकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ज्यादा आपकी क्या होती है फ्रीक्वेंसीज होती है। तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे साउंड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपकी आती है, इसको हम रब करते हैं पहले, फर्स्ट हमारी आती है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड। ओके, सेकंड हमारी आती है ऑडिएबल साउंड एंड थर्ड हमारी आती है अल्ट्रासाउंड। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपने इनको क्या किया, साउंड को 3 टाइप्स में आपने डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले आपके पास आता है इंफ्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड बेटा जिनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ही ज्यादा कम होती है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उनको हियर नहीं कर सकता, ठीक है, सिंपल बात है, ऑडिएबल में ही आपकी क्या होती है हियर होती है, अदरवाइज आपकी साउंड आपको हियर ही नहीं होती, बट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स आप लर्न करेंगे, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक साउंड्स, दो साउंड्स whose frequency
lies between 0 Hz to 20 Hz is called इंफ्रासोनिक साउंड्स। उन साउंड्स को आप क्या कहते हो? इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक होती है, बहुत कम होती है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उनको हेयर नहीं कर सकते, बट जो आपके डॉग होते हैं, ठीक है, वो इंफ्रा साउंड्स को भी क्या करते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड्स को भी हेयर कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, सेंसिटिव होते हैं उनको लेके। ओके, ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती इंफ्रासोनिक साउंड्स। आपके मोस्टली माइक्रोवेव्स वगैरह होते हैं, वहां पे भी रिलीज होती है इंफ्रासोनिक साउंड्स। अब आती है हमारी ऑडिएबल साउंड्स, जिनकी वजह से आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, ठीक है। वो साउंड्स हमारी क्या है? ऑडिएबल साउंड्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां लाई करती है। डेफिनेशन हो गई इनकी, दो साउंड whose frequency lies between 20 Hz to 20,000 Hz is called ऑडिएबल साउंड। उसको क्या कहते हो आप? ऑडिएबल साउंड कहते हो, जिसको आपको क्या करते हो? आप सुन सकते हो। सिंपल है। अब आपके पास जो नेक्स्ट केस आता है वो किसका आता है? आपका अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड हमारे क्या होते हैं? द साउंड whose frequency is greater than 20,000 हर्ट्ज। जिनकी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, आप उनको क्या कहते हो? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इज कॉल्ड, आपके जो बैट होते हैं, ठीक है, चमगादड़ जो होते हैं, वो क्या होते हैं आपके? अल्ट्रासाउंड्स को क्या कर सकते हैं? हेयर कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के काफी यूजेस होते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, अगर उनके स्टमक में आपको बेबी को क्या करना है? टेस्ट करना है कि बेबी की हेल्थ सही है या नहीं है, तो उसकी आप किससे? एम्ब्रियो की जो आप डिटेक्शन करते हो, किससे होती है? आपकी अल्ट्रासाउंड से। वहां पे आपने अभी सुना होगा या कराया होगा अल्ट्रासाउंड, तो आपको पता होगा मे बी प्रेग्नेंट वुमेन्स नहीं है, और हमेशा किसी भी तरह के आपके स्टमक इन्फेक्शन वगैरह में या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कहता है। तो वहाँ पे जो साउंड रिलीज होती है वो बहुत हाई होती है अल्ट्रासाउंड में, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, आप सुन नहीं सकते उसको। बैट्स वगैरह आपके अल्ट्रासाउंड्स को लेके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उनको सेंसिटिव होते हैं, फील कर सकते हैं। कैट वगैरह हो गया, यूज हो गया। आप मेडिकल पर्पस में आप यूज करते हो। सेकंड, कंस्ट्रक्शन पर्पस में भी यूज करते हो। काफी बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए जाते हैं, फ्लोर्स के 100 फ्लोर्स, 50 फ्लोर्स, 60 फ्लोर्स। तो वहां पे किसी भी तरह की डैमेज हो या रिपेयरिंग करनी हो, उनको चेक करने के लिए आपका क्या यूज किया जाता है? अल्ट्रासाउंड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका साउंड का कंप्लीट टॉपिक हो गया जो आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट वेव्स के बारे में करेंगे और इनके डिफरेंस के बारे में करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक अवर वीडियो। थैंक यू।